सोचिए कि दुनिया की सबसे तेज और सबसे एडवांस्ड फॉर्मूला 1 रेसिंग कार किसी के पास है, मतलब उसका इंजन एकदम दमदार है। हाँ, और उसके एरोडायनेमिक्स बिल्कुल टॉप नॉच है, टायर्स की ग्रिप भी बेहतरीन है। बिल्कुल। लेकिन आप सोचिए कि उस कार को चलाने वाले ड्राइवर को ये पता ही नहीं है कि ब्रेक कब लगाना है और स्टीयरिंग कैसे संभालना है। तो फिर वो कार चाहे करोड़ों की ही क्यों ना हो, उसका एक्सीडेंट होना तो 100% तय है। तय है ना। और फाइनेंशियल दुनिया का, खासकर ट्रेडिंग का जो सबसे कड़वा सच है, वो बिल्कुल इसी रेसिंग कार की तरह है। आज के इस डीप डाइव चर्चा में हम उस बड़े वहम को तोड़ने वाले हैं जहां लोग ये मानकर बैठते हैं कि ट्रेडिंग में सफल होने के लिए बस एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी या कोई जादुई फॉर्मूला चाहिए। और असलियत यह है कि एक बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी अनुशासन के बिना, यानी डिसिप्लिन के बिना, पूरी तरह से बेकार साबित होती है। सही बात है। और ट्रेडिंग की दुनिया में वो एक्सीडेंट किसी दीवार से टकराने जैसा नहीं होता। वो सीधा ट्रेडिंग अकाउंट के पूरी तरह से खाली होने के रूप में सामने आता है, जिसे लोग ब्लोइंग अप द अकाउंट कहते हैं, राइट? एग्जैक्टली। और ये देखना बहुत दिलचस्प है कि जब कोई नया व्यक्ति ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखता है ना, तो उसकी पूरी मानसिकता सिर्फ और सिर्फ एक होली ग्रेल स्ट्रैटेजी खोजने पर टिकी होती है। हाँ, वो YouTube पर घंटों बिताकर 100% विन रेट वाले इंडिकेटर्स ढूंढते हैं। बिल्कुल ढूंढते हैं। चार्ट्स पर मूविंग एवरेज, RSI, मैकडी सब कुछ लगा देते हैं। और ये मानसिकता इसलिए पैदा होती है क्योंकि इंसान का दिमाग स्वाभाविक रूप से अनसर्टेनिटी से, यानी अनिश्चितता से नफरत करता है। वो किसी भी तरह उस अनसर्टेनिटी को कंट्रोल करना चाहता है। सही कहा। लेकिन असल सच ये है कि सफलता का रहस्य किसी गुप्त इंडिकेटर या नई स्ट्रैटेजी में नहीं है। वो रहस्य पूरी तरह से खुद के अंदर है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने में। हाँ, अपने डर और लालच को नियंत्रित करने में ही सब कुछ छुपा है। ये बहुत ही सटीक बात बोली आपने। मतलब हर कोई एक ऐसा जादुई चश्मा ढूंढ रहा है जिससे कल का मार्केट दिख जाए। राइट। अगर हम इस परफेक्ट स्ट्रैटेजी वाले इस भ्रम से पर्दा हटाएं और थोड़ा पर्दे के पीछे जाकर देखें कि असल में समस्या क्या है, तो एक बात बहुत साफ हो जाती है। क्या? ज्यादातर ट्रेडर्स इसीलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनका सिस्टम खराब है या उनका गणित कमजोर है। वो इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि उनमें डिसिप्लिन की भारी कमी है। मतलब लोग रात में ठंडे दिमाग से नियम बनाते हैं कि कल बाजार में क्या करना है, कहाँ एंट्री लेनी है। हाँ, प्लान बनाते हैं पूरा। पर जैसे ही सुबह मार्केट की घंटी बजती है और स्क्रीन पर लाल और हरे रंग की कैंडल्स ऊपर नीचे होने लगती हैं, तो वो अपने ही बनाए सारे नियम खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। बिल्कुल। वो डेटा और लॉजिक के बजाय पूरी तरह से इमोशंस में बहकर ट्रेड लेने लगते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि बार बार अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बदलना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई इंसान हर हफ्ते एक नया डाइट प्लान शुरू करे? मतलब जैसे इस हफ्ते कीटो डाइट कर ली, अगले हफ्ते वीगन डाइट, फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग, और फिर 1 महीने बाद शीशे के सामने खड़े हो कि ये शिकायत करे कि वजन तो कम ही नहीं हो रहा है। अरे वाह, डाइट वाली ये एनालॉजी एकदम सटीक बैठती है। और सबसे मजे की बात यह है कि उस डाइट के फेल होने पर इंसान खुद की कंसिस्टेंसी को दोष नहीं देता। हाँ, वो उस डाइट को बनाने वाले को ही कोसने लगता है। एग्जैक्टली। ट्रेडिंग में भी ठीक यही साइकोलॉजी काम करती है। कोई भी ट्रेडर अपनी गलती नहीं मानता, वो सीधा एक नई स्ट्रैटेजी ढूंढने लगता है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है, जिसे हम प्रॉस्पेक्ट थ्योरी और लॉस अवर्जन कहते हैं। अच्छा, ये लॉस अवर्जन क्या होता है, थोड़ा समझाएंगे? देखिए, साइंस बताता है कि इंसान के दिमाग को किसी चीज के मिलने की जितनी खुशी होती है ना, उससे कहीं ज्यादा दर्द उसी चीज के छिन जाने पर होता है। मतलब नुकसान का दर्द ज्यादा चुभता है। बिल्कुल। आसान शब्दों में कहें तो 1000 रुपए कमाने की खुशी के मुकाबले 1000 रुपए हारने का दर्द दिमाग पर दुगुना असर डालता है। ओह वाह! तो इसका ट्रेडिंग पर क्या असर पड़ता है? जब एक ट्रेडर कोई नई स्ट्रैटेजी अपनाता है और उसे लगातार 2 या 3 बार लॉस होता है, तो उसका दिमाग उस दर्द को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। वो घबरा जाता है। हाँ, और तुरंत किसी दूसरी स्ट्रैटेजी की ओर भागता है, ये सोचकर कि शायद वहां उसे हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सच तो ये है कि दुनिया की हर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में हार और जीत का एक फिक्स विन रेट होता है। ये लॉस अवर्जन वाली बात वाकई आंखें खोलने वाली है। मतलब हमारा ही दिमाग हमें लगातार तरीके बदलने पर मजबूर कर रहा है। सही कहा। चलिए इसको ना थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं। मान लीजिए कोई नया ट्रेडर अपनी स्क्रीन के सामने बैठा है। अब वो ये सब प्रॉस्पेक्ट थियरी तो नहीं जानता, तो रियल टाइम में लाइव मार्केट में ये अनुशासनहीनता आखिर दिखती कैसी है? अगर सबसे आम गलतियों की बात करें
तो ये बात अक्सर सामने आती है कि लोग बिना किसी लॉजिक के रैंडम ट्रेड लेते हैं। बस इसलिए क्योंकि उन्हें स्क्रीन पर कुछ एक्शन चाहिए होता है। राइट। लेकिन इससे भी भयानक गलती है रिस्क मैनेजमेंट की धज्जियां उड़ाना और स्टॉप लॉस के साथ खिलवाड़ करना। स्टॉप लॉस को इग्नोर करना, हाँ। इसे समझने के लिए एक बहुत ही क्लासिक सिचुएशन की कल्पना करते हैं। एक ट्रेडर कोई पोजीशन बनाता है, वो सिस्टम में एक स्टॉप लॉस भी लगाता है। यहाँ तक तो सब ठीक है। हाँ, लेकिन जैसे ही प्राइस उसके अगेंस्ट जाने लगता है और स्टॉप लॉस के करीब पहुंचता है, बजाय इसके कि वो उस छोटे से लॉस को बुक करके बाहर निकल जाए, वो माउस पकड़ता है और अपने स्टॉप लॉस को नीचे खिसका देता है, यानी उसे ड्रैग कर देता है। एग्जैक्टली। वो बस स्क्रीन घुरता रहता है और किसी चमत्कार की उम्मीद करता है। इस सिचुएशन को देखकर तो मुझे यही लगता है कि ये मानसिकता बिल्कुल वैसी है जैसे कोई इंसान बीच समंदर में एक डूबते हुए जहाज पर बैठा हो। डूबता हुआ जहाज। हाँ, मतलब अब लॉजिक तो ये कहता है कि वहां से लाइफ बोट ढूंढी जाए या जहाज से पानी बाहर निकाला जाए, लेकिन वो व्यक्ति बस वहीं बैठा ये उम्मीद कर रहा है कि शायद अचानक से कोई जादू हो और समुंदर का सारा पानी ही सूख जाए। सही बात है। ट्रेडिंग में उम्मीद या होप कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। ये तो रिस्क मैनेजमेंट को पूरी तरह से खत्म कर देती है। बिल्कुल। ट्रेडिंग की दुनिया में होप से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। जब वो ट्रेडर अपने स्टॉप लॉस को ड्रैग करता है तो असल में उस समय उसका दिमाग एक अमिगडाला हाईजैक से गुजर रहा होता है। अमिगडाला हाईजैक? हाँ, ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो खतरे के समय फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स पैदा करता है। जब पीएनएल लाल रंग में दिखने लगता है ना, तो दिमाग उसे एक शारीरिक खतरे की तरह महसूस करता है। ओह, जैसे कोई जानवर सामने आ गया हो। एग्जैक्टली। और अगर हम इसके पीछे के और गहरे कारणों में जाएं, तो ये सब हमारी बचपन की कंडीशनिंग का नतीजा है। बचपन की कंडीशनिंग कैसे? देखिए, बचपन से ही स्कूल और समाज में हमें सिखाया जाता है कि गलत होना बुरी बात है। अगर आप गलत हैं तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे, आप फेल हो जाएंगे। हाँ, गलती करने पर सजा मिलती है। राइट। तो इंसान के ईगो को गलत साबित होना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब ट्रेड उसके खिलाफ चाहता है तो स्टॉप लॉस हिट होने का सीधा सा मतलब उसके दिमाग के लिए ये होता है कि मैं गलत साबित हो गया। और अपने ईगो को बचाने के लिए, अपनी उस मैं गलत नहीं हो सकता वाली जिद को कायम रखने के लिए वो उस लॉस को काटना ही नहीं चाहता। बिल्कुल। उसे लगता है कि जब तक पोजीशन खुली है तब तक लॉस असली नहीं है, वो सिर्फ एक फ्लोटिंग लॉस है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि ट्रेडिंग में गलत होना स्कूल में फेल होने जैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग में गलत होना सिर्फ एक बिजनेस एक्सपेंस है। जैसे किसी भी दुकान को चलाने के लिए बिजली का बिल या किराया देना पड़ता है, वैसे ही छोटे लॉसेस ट्रेडिंग का बिल है। एक छोटे से लॉस को बिजनेस का खर्च मानकर आगे बढ़ना ही समझदारी है। लेकिन इस चमत्कार की उम्मीद में किया गया ये एक छोटा सा गलत फैसला किसी भी ट्रेडर के पूरे कैपिटल को खत्म कर सकता है। ये बात बहुत ही गहरी है कि ट्रेडिंग में गलत होना सिर्फ एक बिजनेस एक्सपेंस है, कोई पर्सनल हार नहीं। मार्केट को किसी के ईगो से कोई फर्क नहीं पड़ता। सही कहा। अब जब ये साफ हो गया है कि नए और असफल ट्रेडर्स का दिमाग कैसे उनके ही खिलाफ काम करता है, तो स्वाभाविक रूप से सवाल ये उठता है कि जो लोग इस खेल में असल में जीत रहे हैं, जो मार्केट से लगातार पैसा बना रहे हैं, उनका नजरिया क्या होता है? प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस पूरी अनसर्टेनिटी को कैसे हैंडल करते हैं? सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आप प्रोफेशनल्स की मानसिकता को डिकोड करते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट को प्रेडिक्ट करने की यानी भविष्यवाणी करने की कोई कोशिश ही नहीं करते। वेट, रियली? वो मार्केट प्रेडिक्ट नहीं करते? नहीं, वो ये अनुमान लगाने में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करते कि कल निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे। वो केवल और केवल अपने एग्जीक्यूशन पर फोकस करते हैं। एग्जीक्यूशन पर? हाँ, उनके लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है, बजाय इसके कि मार्केट की अगली चाल क्या होगी। तो चलिए इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि उन बड़े प्रोफेशनल्स के पास कोई क्रिस्टल बॉल या भविष्य देखने का चश्मा नहीं होता? बिल्कुल नहीं। तो क्या वो बस अपनी भावनाओं को एक डिब्बे में बंद करके एक तय प्रोसेस का किसी रोबोट की तरह पालन करते हैं? 100% सही। और ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। आम लोगों को लगता है कि बड़े ट्रेडर्स को कोई अंदरूनी खबर पता होती है या वो चार्ट देखकर कल का भविष्य जान लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर उनका सीक्रेट क्या है? इसे समझने के लिए एक कसिनो का उदाहरण लेते हैं। जो कसिनो का मालिक होता है,
क्या उसे पता होता है कि रूलेट व्हील के अगले स्पिन में लाल रंग आएगा या काला? नहीं, ये तो कोई भी नहीं बता सकता। राइट? तो क्या वो हर स्पिन के रिजल्ट को लेके घबराता है? बिल्कुल नहीं। उसका तो मैथमेटिकल एडवांटेज पहले से सेट होता है। एग्जैक्टली। कसिनो के पास एक एज होती है, एक गणितीय फायदा होता है। कसिनो को पता है कि भले ही वो अगली बाजी हार जाए या कोई खिलाड़ी जैकपॉट जीत ले, लेकिन अगर व्हील को 10,000 बार घुमाया जाएगा तो लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स के हिसाब से कसिनो हमेशा मुनाफे में ही रहेगा। बिल्कुल। और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बिल्कुल इसी कसिनो के मालिक की तरह सोचता है। वो कोई जुआरी नहीं है जो एक ही बाजी पर सब कुछ दांव पर लगा दे। हाँ, वो तो प्रोबेबिलिटी यानी संभावनाओं पर काम करता है। सही पकड़ा। अगर उसकी स्ट्रैटेजी का विन रेट 60% है, तो उसे पता है कि 100 में से 40 बार वो गलत साबित होगा और उसका स्टॉप लॉस हिट होगा। और वो उन 40 बार के नुकसान को लेकर कोई इमोशन नहीं रखता। उसका पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि जब वो 40 बार गलत हो तो कम से कम पैसा खोए, और जब वो 60 बार सही हो तो ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाए, जिसे हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कहते हैं। एग्जैक्टली। सही होने की जिद छोड़कर बिना हिचकिचाहट के सिर्फ अपने नियमों को सख्ती से लागू करना ही एक प्रोफेशनल की पहचान है। ये कसिनो वाला मेटाफोर सच में बहुत पावरफुल है। मतलब एक ट्रेडर को टेबल पर बैठा जुआरी नहीं बनना है, बल्कि उस पूरे कसिनो का मैनेजर बनना है जिसे अपने मैथमेटिक्स पर पूरा भरोसा हो। बिल्कुल। लेकिन देखिए, ये सब सुनना और थ्योरी में समझना जितना आसान लगता है, लाइव मार्केट में स्क्रीन के सामने बैठकर इसे करना उतना ही मुश्किल है। हाँ, ये तो है। इमोशन कंट्रोल करना आसान नहीं है। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस थ्योरी को रियल वर्ल्ड में आज और अभी कैसे अप्लाई किया जा सकता है। डिसिप्लिन बनाने के लिए जो सोर्सेज में 3 बहुत ही स्पष्ट और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए गए हैं, उन पर आते हैं। राइट। पहला कदम क्या है? पहला कदम है लगातार केवल एक ही सिस्टम का पालन करना, बिना उसे बार बार बदले। दूसरा कदम है अपने लिए सख्त नियम बनाना। जैसे कि पोजीशन साइजिंग क्या होगी, राइट? यस, हाँ। एक ट्रेड में टोटल कैपिटल का सिर्फ 1 या 2% ही रिस्क पर डालना है, और एंट्री या एग्जिट कब करनी है, ये सब पहले से तय होना चाहिए। और तीसरा कदम? तीसरा कदम है बिना किसी हिचकिचाहट के उन नियमों को एग्जीक्यूट करना। बस अपने रूल्स फॉलो करने हैं। ये तीनों कदम सुनने में बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन इनका पालन करना ही सबसे बड़ा टास्क है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल सवाल और एक बड़ी चुनौती सामने आती है। वो क्या? मान लीजिए किसी ट्रेडर ने इन सारी बातों को सुना, उसने तय कर लिया कि वो पूरी तरह से डिसिप्लिन रहेगा और एक ही सिस्टम का पालन करेगा। ठीक है। लेकिन जब वो ट्रेड लेता है तो उसे लगातार नुकसान होने लगता है। 1 दिन लॉस, 2 दिन लॉस, पूरा हफ्ता लॉस में चला गया। ये आम बात है। अब ऐसी स्थिति में उसे कब ये मान लेना चाहिए कि समस्या उसकी डिसिप्लिन में नहीं है, बल्कि वो जो स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहा है असल में वही खराब है? ये एक बहुत बढ़िया सवाल है। हाँ, क्योंकि ये कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति डिसिप्लिन के नाम पर किसी पूरी तरह से गलत या फ्लॉप स्ट्रैटेजी से तो नहीं चिपका हुआ है? ये ट्रेडिंग का सबसे गहरा और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो इसका जवाब क्या है? इसका सीधा जवाब स्टैटिस्टिक्स और सैंपल साइज के गणित में छिपा है। देखिए, जब कोई शुरुआती ट्रेडर किसी नई स्ट्रैटेजी को टेस्ट करता है तो वो ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 ट्रेड लेता है। हाँ, और अगर 10 में से 7 ट्रेड में उसे नुकसान हो गया तो वो फौरन कह देता है कि स्ट्रैटेजी ही बकवास है। राइट। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऐसे काम नहीं करती। अगर किसी सिक्के को उछाला जाए तो हेड और टेल आने की संभावना 50-50 होती है ना? बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर 10 बार सिक्का उछाला तो 5 बार हेड और 5 बार टेल ही आएगा। हो सकता है लगातार 7 बार टेल आ जाए। जिसे रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एग्जैक्टली। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विन्स एंड लॉसेस। किसी भी स्ट्रैटेजी की असली ताकत या कमजोरी को परखने के लिए एक बहुत बड़े सैंपल साइज की जरूरत होती है। कितना बड़ा सैंपल साइज? कम से कम 100 ट्रेड्स की। जब तक किसी एक ही नियम को बिना किसी इमोशन के लगातार 100 बार लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट ना किया जाए, तब तक उसकी असली एज का पता ही नहीं चलता। ओह, मतलब हो सकता है शुरुआत के लगातार 10 ट्रेड लॉस वाले हों, लेकिन उसके बाद के 40 ट्रेड बड़े प्रॉफिट वाले हों। बिल्कुल। और यहाँ आती है रिस्क मैनेजमेंट की बात। हाँ। अगर ट्रेडर ने ठीक से रिस्क मैनेज किया है और हर ट्रेड में सिर्फ 1% का रिस्क लिया है, तो लगातार 10 बार हारने पर भी उसका सिर्फ 10% कैपिटल ही जाएगा, जिसे ड्रॉडाउन्स कहते हैं, राइट? हाँ, और उसका अकाउंट ब्लो अप नहीं होगा। और इसीलिए
एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। हाँ, जब डेटा सामने लिखा होता है तो भावनाएं अपने आप कम हो जाती हैं। सही बात है। फिर ट्रेडिंग एक जुआ नहीं रहता, बल्कि ये डेटा एंट्री और प्रोबेबिलिटी का एक बहुत ही बोरिंग बिजनेस बन जाता है। बोरिंग बिजनेस, ये अच्छा फ्रेज है। अगर 100 ट्रेड लेने के बाद भी डेटा बताता है कि स्ट्रैटेजी घाटे में है, तब जाकर उस सिस्टम को बदलना चाहिए। उससे पहले सिर्फ अपने एग्जीक्यूशन पर भरोसा रखना चाहिए। मतलब ये कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है जहां तुरंत रिजल्ट मिल जाए, ये एक मैराथन है। एकदम सही। ये चर्चा सच में इस पूरे नजरिए को बदल देने वाली है। अगर हम आज के इस डीप डाइव के सबसे अहम बिंदुओं को समेटें तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि मार्केट में लंबी सफलता पाने का रास्ता किसी परफेक्ट स्ट्रैटेजी या रातों रात अमीर बनाने वाले किसी इंडिकेटर से होकर नहीं गुजरता। बिल्कुल। वो रास्ता बेहतरीन डिसिप्लिन से होकर गुजरता है। अपने कैपिटल को बचाना, छोटे लॉसेस को खुशी खुशी स्वीकार करना, पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल में रखना और मार्केट को प्रिडिक्ट करने के बजाय अपने प्रोसेस पर अंधा भरोसा करना, यही वो मजबूत नींव है जिस पर सारे प्रॉफिट्स टिकते हैं। बिल्कुल सही समरी है ये। एक अच्छी स्ट्रैटेजी सिर्फ आपको ये बताती है कि मार्केट में एंट्री कब लेनी है, वो बस एक दिशा दिखाती है। लेकिन उस ट्रेड में टिके रहना, पैनिक ना करना और सही समय पर लॉस या प्रॉफिट बुक करके बाहर आना, ये पूरा का पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ अनुशासन का है। एग्जैक्टली। और इस पूरी चर्चा के अंत में एक ऐसा गहरा विचार सामने आता है जो ट्रेडिंग के असली स्वरूप को पूरी तरह से उजागर कर देता है। वो क्या? देखिए, आज हमने देखा कि कैसे स्क्रीन के सामने बैठते ही एक इंसान का ईगो, उसका लालच, सही साबित होने की जिद और नुकसान का डर उसके ही खिलाफ काम करने लगता है। हाँ। तो अगर इस पर थोड़ी गहराई से सोचा जाए, अगर शेयर बाजार केवल हमारी अपनी साइकोलॉजिकल फ्लॉज यानी हमारी खुद की मनोवैज्ञानिक कमियों, हमारे अंदर के डर और लालच को दर्शाने वाला एक बहुत बड़ा और पारदर्शी आईना है, एक आईना, तो क्या एक सफल ट्रेडर बनने की ये जो पूरी लंबी यात्रा है, ये असल में मार्केट को हराने या वहां से पैसा निकालने की यात्रा नहीं है? तो फिर किस चीज की यात्रा है? बल्कि क्या ये अपने ही मन पर, अपनी ही भावनाओं पर और खुद पर विजय प्राप्त करने की यात्रा है? ये एक ऐसा विचार है जो किसी को भी अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठने से पहले एक बार गहराई से सोचने पर मजबूर जरूर कर देगा।